ज्योति सिंह को खड़ा कर देंगे जहां पवन सिंह खड़ा होगा, एकदम आमने सामने पति पत्नी का भिड़ंत करा देंगे। और लगा बीजेपी को लगा कि साला तो सारा तंत्र ही उधर लग जाएगा। बीजेपी और एनडीए कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती इस बार। देख रही कि जरा सा पलक झपका कि सत्ता हाथ से गई, फिर उनका इस्तेमाल किया, फिर बीजेपी ने एक बार आओ इस्तेमाल किया, फिर एक बार बीजेपी कही कि अब बैठ जाओ भाई घरे में रहना, प्रचार खाली करेगा। सिंह के खिलाफ जनसुराज को ज्योति सिंह से बढ़िया कोई कैंडिडेट मिलता क्या? ये तय हो रहा था भाई। आज हम बात करेंगे पवन सिंह की। पवन सिंह जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद पिछले दिनों बीजेपी में शामिल होते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी सबसे बड़ी मुसीबत उनकी पत्नी ज्योति सिंह बन के आती हैं। और कहीं ना कहीं अब ये खबरें आई है और पवन सिंह ने भी अपने फेसबुक पेज में ये कहा है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुआ हूँ, बीजेपी ही मेरी पार्टी है। उसके बाद ज्योति सिंह जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से मिलती हैं। तमाम प्रकरण पे बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय कुमार सिंह जी हैं। सर, कैसे देखते हैं पवन सिंह का फिर से बीजेपी में वापस आना, उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जनसुराज के प्रणेता जो हैं प्रशांत किशोर से मिलना, तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर मतलब पवन सिंह और बीजेपी का कुछ कॉम्बिनेशन हमको समझ में नहीं, थोड़ा अशुभ शुभ वाला स्थिति बनती दिखती है। आपको याद होगा आसनसोल से उनका टिकट मिला था उनको भाजपा से, और उन्होंने टिकट लौटा दिया। अजीब अजीब किस्से उनके साथ हुए हैं। सिंगल ऐसे व्यक्ति है वो टिकट उन्हें लौटा दिया। और उसके बाद हुआ कि नहीं हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे, बिहार से नहीं मिला तो हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। और नतीजा क्या हुआ कि खबर आई कि कुछ बीजेपी के ही कई कद्दावर लोग लग गए कि नहीं आप लड़िए ना, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को हराना था तो उनका इस्तेमाल कर लिया काराकाट में खड़ा करके। और नतीजा उनके खड़ा होने से उपेंद्र कुशवाहा हार गए बेचारे। उनके साथ साथ 2-3 गो हार गए। हाँ, उनके साथ 2-3 गो पूरा साहब आधे खत्म हो गया। अब देखिए स्थिति कैसे कैसे परिस्थितियां बनती है। अब बीजेपी भी देखा कि भाई चलो पवन सिंह तो है इस बार बिहार विधानसभा में उनको शाहबाद के इलाके में लगा करके पूरे इलाके को पाटने का प्रयास किया जाए। और जाके उपेंद्र कुशवाहा को बोला कि पहले पैर पकड़ के आ जाइए, तब उसके बाद हम लोग का बात होगा। तब बजाते तावड़े जी, ऋतुराज सिन्हा, कई लोग के पवन सिंह को लेकर के गए उपेंद्र कुशवाहा के घर पे। पूरा बजाता का पैर बंदना हुआ, चरण बंदना। उसके बाद फिर आए और बजाते हुआ कि भाई बीजेपी में शामिल हो गए। एक पार्ट हुआ, एक पार्ट पहले आसनसोल वाला देखे, फिर दूसरा निर्दलीय लड़ गए तो कहाँ नुकसान कर दिए। अब तीसरा पवन सिंह आ गए कहाँ, बीजेपी में फिर आ गए। अब पवन सिंह की स्थिति देखिए, अब एंट्री हो जाती है ज्योति सिंह की, उनकी पत्नी जो है वो चली जाती है जनसुराज के यहाँ। जनसुराज के यहाँ जो ही जाती है और पूरा खबर जब बनता है उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के कान खड़े हो जाते हैं, वो अलग बेचैनी हो जाती है। और कहा यह जाएगा कि पवन सिंह जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनके चर्चा थी कि बड़हरा या आरा से चुनाव लड़ाने की बात थी, बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा गया था। तो इधर प्रशांत किशोर की पार्टी ने कह दिया कि हम ज्योति सिंह को खड़ा कर देंगे जहां पवन सिंह खड़ा होगा, एकदम आमने सामने पति पत्नी का भिड़ंत करा देंगे। और लगा बीजेपी को लगा कि साला तो सारा तंत्र ही उधर लग जाएगा, सारा फोकस वहां हो जाएगा। तो फिर अब सवाल है कि पवन सिंह को आश्वासन दे दी थी बीजेपी ने, तो अब करे तो क्या करे। अब तुरंत किसी को आप कहिएगा, आप कह दिए कि आपको यहाँ से टिकट मिल गया, और फिर 5 दिन बाद कह रहे हैं कि नहीं आप छोड़ दीजिए ना, आपको हम एमएलसी बना देंगे। हाँ, आप बोल दिया कि अब लग रहा है कि कहीं एमएलसी ना बनाने की बात कहीं कहा गया उनको कि आपको एमएलसी बना दिया जाएगा, चल रही है कि एमएलसी बनाया जाएगा। अभी फिलहाल आप क्यों वाइफ आपकी खड़ी हो जाएंगी तो एक अलग माहौल बन जाएगा, विपक्ष को कहने का मौका। देखिए बीजेपी और एनडीए कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती इस बार। देख रही कि जरा सा पलक झपका कि सत्ता हाथ से गई, ये बात पता है एनडीए को। तो यही कारण है कि पवन सिंह की फिर बलि चढ़ गई। एक बलि चढ़ी थी उधर, एक बार तो उनको टिकट मिला आसनसोल से, सांसद अब तक बन सकते थे, लेकिन वो चला गया। फिर उनका इस्तेमाल किया, फिर बीजेपी ने एक बार आओ इस्तेमाल किया, फिर एक बार बीजेपी कही कि अब बैठ जाओ भाई घरे में रहना, प्रचार खाली करेगा। मतलब एक बार फिर से पवन सिंह की बलि जो है चढ़ा दी गई। बिल्कुल, और कैसे बलि चढ़ता है।
फिर बेचारा उनका रहिए गया ना सांसद बन पाए न विधायक बन पाए, 5 साल कट गया इसी चरण वंदना करते करते। अब एमएलसीओ बनेंगे कि नहीं बनेंगे इके बताएगा। उपेंद्र कुशवाहा का पैर वो छुपा दिया उनसे। ठीक है, बड़े थे, छोड़िए कोई बात नहीं, लेकिन लोग चर्चा कर रहे थे। थुक्के चाट लिए हाँ। खेसारी जी बोले, हाँ, खेसारी इस लाल तरह- बोले कि हम थुक्के नहीं चाटेंगे उसके। हाँ, तो वही कर रहे बड़ी हैं। बवाल हुआ। तो आप यही समझ लीजिए कि गए आए फिर मिला ही नहीं। ये 2 साल में कितने खेल हो गए, 1.5 साल में आप देख लो। डमरू बना दिया। हाँ? तो यही हाल है। और बीजेपी के पास एक कला है कि कैसे किसी को फोल्ड कर देना है, सत्ता का सुख भी है साथ में। और निश्चित रूप से कहें कि तो पवन सिंह अब आगे क्या करेंगे तो खैर देखना होगा। लेकिन जमसुराज में जब आई थी उसकी पत्नी तो बोली कि हम टिकट के लिए नहीं आए हैं, हम बस अपना दुख सुनाने के लिए आए हैं, हम साथ चाहते हैं कि भाई हमको कोई सपोर्ट। अरे भाई, उससे बढ़िया कैंडिडेट उनको कहाँ मिलता है पवन सिंह के लिए। पवन सिंह के खिलाफ जमसुराज को ज्योति सिंह से बढ़िया कोई कैंडिडेट मिलता क्या? ये तय हो रहा था भाई, तब नहीं ये डिसीजन हुआ। फेसबुक पे लिख दिया कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। बातें बिगड़ गई लिख करके और दोनों अमित शाह का साथ फोटो लगा करके डालना पड़ा कि भैया हम तो हैं, लेकिन मैंने पार्टी में रहेंगे, सब रहेंगे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रचार करेंगे। हेलीकॉप्टर एगो मिलेगा। चलिए, पूरा प्रकरण पे हमने बात की और जैसा कि भैया ने साफ साफ बताया कि पवन सिंह को एक बार फिर से जदयू ने बीजेपी ने इस्तेमाल किया और पवन सिंह की बलि एक बार फिर से बीजेपी ने ही दे दी। अब देखना होगा कि पवन सिंह इसके आगे क्या करते हैं, क्या कुछ उनका जो है रुझान किधर जाता है, क्या करते हैं। बहुत सारी बातें हैं। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का वाकया हुआ था, निर्दलीय लड़ गए थे। अब आगे पवन सिंह क्या करेंगे ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह सिर्फ बीजेपी का प्रचार करेंगे, उसके साथ रहेंगे, मौके पे जो भी विधानसभा चुनाव में जितना कार्य दिया जाएगा वो करेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे।